नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि मुंबई से आ रही है। जिन 6 मामलों की जांच से समीर वानखेड़े को अलग किया गया है, उन मामलों की जांच करने आज एनसीबी की एसआईटी मुंबई पहुंच रही है। आपको बता दें कि डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी मुंबई के लिए दिल्ली से रवाना हो गई है। करीब 1 घंटे बाद टीम वहां पर पहुंच जाएगी। समीर वानखेड़े को जिन मामलों से अलग किया गया है, उनमें सबसे पहला और अहम केस है आर्यन खान से जुड़ा हुआ। दूसरा मामला नवाब मलिक, जो कि मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनके दामाद से जुड़ा हुआ है। एक केस एक्टर अरमान कोहली का है। कुल 6 मामले हैं जिनकी जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 6 मामले कुल ऐसे हैं जिसकी जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। जांच से हटाए जाने को लेकर समीर वानखेड़े से बात की है हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख ने। मैं खुद रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है कोर्ट में जी कि ये जो केसेस है सेंट्रल एजेंसी शुड इन्वेस्टिगेट दैट। एंड और अभी क्या हो गया कि जो, और मैं आयो भी नहीं हूँ केस का, मैं एक जस्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर हूँ, बीइंग द जोनल डायरेक्टर। तो मेरा जो योगदान पहले था अभी भी वही रहेगा भाई। तो मैं किधर शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, सिर्फ दिल्ली से केस रजिस्टर, मुंबई से दिल्ली केस रजिस्टर होके दिल्ली चले गया। आयो भी चेंज होंगे ना सर अभी केस के? हाँ, तो आए तो मैं आयो का हूँ उसके अंदर भाई। हाँ, पर सुपरवाइजर में डीडीजी जो संजय सिंह है उनके पास, और आयो भी चेंज है, बट ओनली फॉर 6 केस। हाँ, ओनली फॉर दिस 6 केस, जिसमें जो समीर खान एंड करण सजनानी केस भी है जी, और इसमें अपना जी सर। ओके, तो आपको हम बता दें कुल 6 ऐसे मामले हैं जिससे समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, ऐसे कई मामले थे जिसमें से 6 मामले ऐसे हैं जिससे समीर वानखेड़े अब उसकी जांच वो नहीं करेंगे। उनमें जो प्रमुख मामला है आर्यन खान का मामला है, साथ ही साथ अरमान कोहली का मामला है, और मंत्री महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री है नवाब मलिक, उनके दामाद का जो मामला है। ये मुख्य कुछ मामले हैं जिनसे समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हमने मुस्तफा ने जो बात की थी समीर वानखेड़े से, वो बात भी सुनी और ये खबर भी सामने आ रही है। अब इसमें बताइए कि दरअसल सच्चाई क्या है? क्या वाकई समीर वानखेड़े को इस पूरे जांच से हटा दिया गया है, इन 6 जांच से, या फिर वो जिस तरह से बता रहे हैं कि जस्ट ये मामला शिफ्ट होने वाली बात है और ऐसा कुछ भी नहीं है? क्या है सच्चाई? देखिए, सही बात तो ये है कि समीर वानखेड़े जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के यहाँ पर जोनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पिटीशन दी थी कि महाराष्ट्र सरकार जो जांच कर रही है एक्सटॉर्शन चार्जेस की, वो ना करे, बल्कि वो जो जांच है वो सेंट्रल एजेंसीज यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एनआईए को दे दी जाए। वो जो उन्होंने पिटीशन डाली थी बॉम्बे हाईकोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दी थी। अभी समीर वानखेड़े ये कह रहे हैं कि वो तो इस केस के आयो है नहीं, वो जोनल डायरेक्टर है, वो इस कैपेसिटी में है ही नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल अपनी जो प्रेस रिलीज दी थी उसमें भी कहा था कि किसी भी अधिकारी को हटाया नहीं गया है, यानी उनका जो पहला रोल रहा है वो अभी भी वही रहेगा। सच्चाई ये है कि आर्यन खान केस में, चाहे अरमान कोहली केस हो, चाहे नवाब मलिक के सन इन लॉ का केस हो, उसमें समीर वानखेड़े लीड इन्वेस्टिगेटर रहे हैं। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि न सिर्फ ये 3 केस बल्कि 3 और केस, कुल मिलाकर 6 केसेस हैं जहां अब मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दखल नहीं रहेगा। ये तमाम केसेस अब दिल्ली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ में चले गए हैं। समीर वानखेड़े अब लीड इन्वेस्टिगेटर नहीं रहेंगे, बल्कि दिल्ली से जो एसआईटी की टीम गठन हुई है, जो ऑपरेशंस ब्रांच की जो टीम गठन हुई है, उसके सिर्फ मदद करेंगे, यानी सहायक भूमिका रहेगी। लीड इन्वेस्टिगेटर से समीर वानखेड़े अब सहायक की भूमिका में आ गए हैं। सच्चाई यही है जी। बिल्कुल, आप बने रहे पंकज, आपसे और हम जानकारी लेंगे। और इस बीच आपको हम बता दें कि सियासी बयानबाजी भी जो है वो शुरू हो गई है। जरा देखते हैं कौन क्या कह रहा है। तस्वीरें देख लें, जूते देख लें। जूता 2-2 लाख रुपए का है, जूते बदलते रहते हैं। टी शर्ट आप देखेंगे जिसकी कीमत 30,000 से शुरू होती है। घड़ियां रोज बदलती है, जो 20 लाख से उसकी बिगिनिंग है और 1 करोड़ तक की घड़ी आती है। ईमानदार अफसर का ये पहरावा, ईमानदार अफसर का ये रहन सहन, हम कामना करते हैं कि इतना जो रहन सहन है ईमानदार अफसर का, ये पूरे देश के ईमानदार लोगों का हो जाए। हम कामना करते हैं। ईमानदारी का पैमाना ये है
तो हमें लगता है कि ये कोई नया पैमाना इस देश में शुरू हुआ है। सच की लड़ाई है और सच की ही जीत होगी, जो भी सच होगा वही जीतेगा। आगे चल के भी हम लोग सिर्फ देश की सेवा करेंगे और देश के लिए ही काम करेंगे। आगे चल के भी हम यही चाहेंगे कि समीर वानखेड़े ड्रग्स के खिलाफ लड़ते रहें, और अगर आज उनकी आवाज दबाई गई तो अगली बार से कोई भी ड्रग्स के खिलाफ खड़ा नहीं हो। तो आपको एक बार फिर से हम बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, और वो ये कि 6 मामलों की जांच से समीर वानखेड़े को अलग किया गया है। उन मामलों की जांच करने आज एनसीबी की एसआईटी मुंबई पहुंच रही है। एसआईटी की टीम बाकायदा गठित की गई है जो कि दिल्ली से मुंबई जा रही है। डीडीजी ऑपरेशन यानी कि संजय सिंह के नेतृत्व में एसआईटी मुंबई के लिए दिल्ली से रवाना हो गई है। करीब 1 घंटे बाद टीम वहां पर पहुंच जाएगी। समीर वानखेड़े को जिन मामलों से अलग किया गया है, आपको बता दें उनमें सबसे पहला और अहम मामला है आर्यन खान का। दूसरा मामला है नवाब मलिक जो कि मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, उनके दामाद का। साथ ही साथ एक केस एक्टर अरमान कोहली का भी है। तो कुल 6 मामले हैं जिनकी जांच अब समीर वानखेड़े नहीं करेंगे। पंकज उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। पंकज, यानी कि अब जो ये जो एसआईटी की टीम जो दिल्ली से वहां पर जा रही है, इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो क्या ये भी समझा जाए कि जो बयान दर्ज किए गए हैं समीर वानखेड़े के नेतृत्व में, अब फिर से हो सकता है उन गवाहों के बयान फिर से दर्ज किया जाए, फिर से लोगों को बुलाया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी हाँ, काफी हद तक ये संभव है क्योंकि अब तो पूरे जितने 6 के 6 केसेस हैं उनकी रिव्यू करी जाएगी। और आज जब एसआईटी मुंबई आएगी, हमें बताया गया है कि 11 साढ़े 11 के बीच में ये टीम आ जाएगी। और संजय कुमार सिंह, क्योंकि जो कि 1996 बैच के ओडिशा काडर के जो आईपीएस अधिकारी हैं, जो न सिर्फ राज्य सरकार के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग ब्यूरो में काम कर चुके हैं, बल्कि सीबीआई के साथ भी काम कर चुके हैं। 2008 से लेकर 2015 तक वो खुद यहाँ पर आएंगे, तमाम केसेस की रिव्यू करी जाएगी। आगे अब जांच किस तरीके से होने वाली है, मुंबई ब्यूरो के साथ समन्वय किस तरीके से बिठाया जाएगा, जांच प्रक्रिया क्या होने वाली है, स्टेटमेंट्स किस तरीके से फिर से लिए जाएंगे, इस पूरी प्रक्रिया को आज समझा जाएगा, देखा जाएगा। अब जब यहां पर संजय सिंह आएंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर आगे प्रक्रिया क्या होने वाली है। देखिए, इस वक्त सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की क्रेडिबिलिटी पर आ गया है। एक तरफ एसआईटी है, दूसरी तरफ यह भी याद रखिए कि विजिलेंस टीम तो है पहले से ही जो एक्सटॉर्शन के चार्जेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन यह बड़ा डेवलपमेंट है कि एसआईटी का गठन हो गया है। 6 मामले मुंबई एनसीबी के हाथ से फिसलकर अब दिल्ली एनसीबी के हाथों में चले गए हैं। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के 6 महीनों के लिए विधि विधान से बंद हो गए हैं। धाम से बाबा केदार की डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए रवाना हो गई है। देखिए कितनी अद्भुत और खूबसूरत तस्वीरें सामने आई केदारनाथ से, जब यहां से बाबा की डोली उखीमठ के लिए निकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा पूरी हुई और अब यहाँ केदारनाथ में बाबा केदारनाथ के शीतकालीन कपाट बंद करने की तैयारियां चल रही हैं। बाबा की समाधि पूजा के लिए डोली को सजा धजाकर मंदिर प्रांगण में लाया जा रहा है और यहाँ इनका अभिषेक किया जाएगा, पूजा होगी। और ये पंचमुखी बाबा केदारनाथ की प्रतिमा इसमें स्थापित है, जो उत्सव मूर्ति, भोग मूर्ति कहा जाता है। और अगले 6 महीनों तक इनकी सेवा ऊखीमठ में होगी। तो ये दिखाई पड़ रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं सारे लोग। इसमें मुख्य अर्चक भी दिखाई पड़ रहे हैं, भागीश लिंग जी, और पीछे डोली दिखाई पड़ रही है। और इस डोली को अभी यहाँ मंदिर में स्थापित किया जाएगा और इसके बाद पूजा की, एक वैदिक पूजा की, एक पारंपरिक पूजा की प्रक्रिया शुरू होगी, जो सारी रात चलेगी, जिसे 4 प्रहर की पूजा कहते हैं। और फिर ये पंचमुखी केदारनाथ दिखाई पड़ रहे हैं और इसी डोली को यहाँ से पूजन के बाद जब बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होंगे, उनकी समाधि पूजा शुरू हो जाएगी और समाधि पूजा के बाद इसी डोली को ऊखीमठ ले जाया जाएगा, जहाँ बाबा की शीतकालीन गद्दी होती है। संजय शर्मा, केदारनाथ आज तक। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।